सभी श्रोताओं को नमस्कार अभिवादन। मित्रों, एक बार युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव द्रौपदी राजसभा में विराजमान थे। लगभग सायंकाल का समय था। इतने में उनसे मिलने के लिए कोई दो अतिथि आए। जब महाराजा युधिष्ठिर को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा अपने भाइयों से कि इन लोगों को कह दें कि कल आइए, कल मिलूंगा। इतने में भीम को यह बात सहन नहीं हुई और उन्होंने उनके दरबार के बाहर मुख्य दरवाजे पर पहले से एक बहुत बड़ा घंटी, बहुत बड़ी घंटी टंगी हुई थी, जो किसी आपातकालीन स्थिति माने कि इमरजेंसी में ही उसको बजाया जाता था, जैसे अलार्म होता है, सायरन इत्यादि। तो भीम सीधे बाहर गए और उनने उस घंटे को बजा दिया। वह घंटे की आवाज़ बहुत ही दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि भीम तो बलवान थे ही और वह घंटी जो थी बहुत भारी थी। उसको कोई बलवान व्यक्ति ही बजा सकता था। इतने में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुतूहलवश सब अपने घरों से बाहर आए और यह जानकर कि आज इस समय यह घंटी की आवाज़ क्यों आई, कारण क्या था। तो जब सभी लोग इकट्ठा हुए कारण जानने के लिए, तो भीम ने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि हमारे जो महाराज हैं युधिष्ठिर, ये काल यानी कि यमराज से भी बड़े हो गए हैं। इसी बात को मैं आप लोगों को ऐलान करना चाह रहा हूं। तो लोगों ने कारण पूछा कि यह कारण क्यों है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के प्रति, वो तो धर्म के अवतार हैं, धर्मराज हैं। तो भीम ने कहा कि यदि ये यमराज से बड़े नहीं होते, काल से बड़े नहीं होते, तो ये दो अतिथि को जो आए थे इनसे मिलने के लिए, इनको कल आने के लिए नहीं कहते, क्योंकि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करोगे कब। माने कि कल तक जीवित रहेंगे करके युधिष्ठिर को पूरा विश्वास है, इसलिए ये यमराज से बड़े हैं। क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं है कि कब वह काल का ग्रास बन जाए, तो इसलिए इनको पता है कि कल मैं जीवित रहूँगा, इसलिए यह यमराज से और काल से बड़े हैं। तो कहने का भावार्थ यह होता है कि जिसको पेंडिंग कहते हैं लोग, किसी भी काम को, चाहे सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, अपना व्यक्तिगत जो भी काम हो, उसको हमेशा तत्पर करने की ही कोशिश की जाए तो उचित होगा। किसी काम को हम दूसरे दिन के लिए डाल दें तो हो सकता है कि ये काम बढ़ते बढ़ते पेंडिंग हो जाए और वो काम पूरा ही न हो जाए और समय ही न मिले उसके लिए। तो यही इस बात का भावार्थ है और आशय भी है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को
कल पर टालने की आदत नहीं बनानी चाहिए और अपने कार्य को हमेशा यथासमय अविलंब ही अनुशासन पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। तभी जीवन में सफलता भी रहेगी, तभी ये राष्ट्र और ये समाज, सभी नागरिक और हमारी जो व्यवस्था है ये उन्नत और विकास की तरफ जाएगी। इन्हीं शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।